एक दिन की बात है। एक लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तब उसकी नजर एक जंगली हाथी पर पड़ी जो मरा हुआ था। लोमड़ी बोला, चलो अब 5 से 7 दिनों के खाने का जुगाड़ हो गया। अब हमें 5 से 7 दिनों तक खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तभी उसने देखा कि शेर उसके तरफ ही आ रहा है। लोमड़ी शेर से बचने के उपाय सोचने लगा। तभी वहां पर शेर आ गया। शेर को आते ही लोमड़ी बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने अभी इस हाथी का शिकार किया है। आइए हम दोनों मिलकर खाते हैं। तब शेर बोला, लोमड़ी, तुम होश में हो? तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं दूसरे का शिकार किया हुआ शिकार को नहीं खाता। और शेर वहां से चला गया। लोमड़ी जैसे ही हाथी को खाना चाहा, फिर वहां पर एक बाघ आ गया और बोला, मैंने सुना है इधर कोई हाथी मरा हुआ है। लोमड़ी बोला, शेर महाराज ने खुद इस हाथी को मारा है। वह नहाने गए हैं। आप चाहो तो खा सकते हो। बाघ बोला, नहीं नहीं, मैं शेर महाराज का भोजन नहीं खा सकता, भले ही मैं 2 दिन भूखा क्यों न रह जाऊं। और बाघ वहां से चला गया। अब लोमड़ी हाथी को खाने की कोशिश करने लगता है, मगर चमड़ी मोटी होने के कारण लोमड़ी खा नहीं पाता है। तब वहां पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है और बोलता है, बहुत जोर से भूख लगी हुई है, आज तो पेट भर के खाऊंगा। तब लोमड़ी बोला, यह शेर महाराज की अमानत है। वह नहाने गए हुए हैं, मगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लो। जैसे ही शेर महाराज इधर आएंगे, मैं तुम्हें भागने को बोलूंगा, तुम भाग जाना। कुत्ता बोला, धन्यवाद मित्र। और कुत्ता हाथी को फाड़ देता है। तभी लोमड़ी बोलता है, भागो भागो, शेर आ रहा है। कुत्ता वहां से भाग जाता है और लोमड़ी भर पेट भोजन कर लेता है। कहानी की सीख, कभी भी समस्या आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे डटकर सामना करना चाहिए। पुरखौली गांव में एक बहुत बड़ा बगीचा था। वहां पर बहुत सारे पेड़ थे। वहां पर एक आम का पेड़ भी था जो कि बहुत घमंडी था। जो भी उससे बात करता उसका उल्टा जवाब देती। उसी बगीचा में एक नीम का पेड़ भी था जो कि बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव की थी। वह सबसे मिलजुल के रहती थी। नीम के पेड़ ने एक दिन आम के पेड़ से कहा, आप तो हमसे बात क्यों नहीं करते आम भाई? इस पर आम ने जवाब दिया, हमारे पास टाइम कहाँ है तुम जैसों से बात करने की। मैं कहाँ इतने मीठे और रसीले आम देती हूँ जिससे खाकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं और तुम तो इतनी कड़वा हो कि लोग तुम्हारे फल को तो खाते भी नहीं। तो मैं तुमसे क्या बात करूं? इस पर नीम के पेड़ ने कहा, चलो ठीक है, आपको हमसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए,
मैंने आपसे बात करना चाहा, यही हमारी गलती है। इस पर नारियल के पेड़ ने कहा, अरे रोज रोज क्या नाटक बना रखा है। रोज रोज तुम दोनों क्यों लड़ते हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। इस पर नीम के पेड़ ने कहा, मुझे माफ कीजिएगा नारियल भाई, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं तो सिर्फ बात करने आई थी। इस पर आम के पेड़ ने कहा, तुम ही बताओ नारियल, मैं कहाँ इतनी मीठी और कीमती हूँ। भला इसका और मेरा क्या मेल। तब नारियल ने कहा, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तुम मीठे फल देती हो और नीम की बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। आम के पेड़ में कीड़े लग गए, जिसके कारण सारे पत्ते गिरने लगे। पेड़ सूखने की नौबत आ गई थी। तभी उस बगीचे के मालिक ने आके आम के जड़ में नीम के पत्ते को पीसकर डाल दिया, जिससे सारे कीड़े मर गए और फिर से पहले जैसे आम के पेड़ में हरे हरे पत्ते और फल लग गए। तब आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और नीम के पेड़ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो नीम भाई। नीम ने कहा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी को किसी से कम नहीं समझनी चाहिए। अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है।